औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। हमारे सोशलाइजेशन के टॉपिक पे हमारे एक लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, तो उसकी कंटिन्यूटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स। आज हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन और लाइफ कोर्स क्या है। एग्ज़ाम्स में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जितने भी मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं, बार बार ये क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपना 20 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स। तो इसकी जो डिवीजन है वो ये है कि चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। 4 स्टेप्स में हमारी पूरी की पूरी लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है या डिवाइड किया जाता है। अब लाइफ कोर्स क्या है? लाइफ कोर्स की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि लाइफ कोर्स इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ पर्सनल चेंज फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज एंड डेथ, brought about as a result of the interaction between biographical events and social events. The series of major events, the stage of our life from birth to death may be called social life course. कि हमारी लाइफ के अंदर जो बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जो सोशल इवेंट्स हैं, इनका एक मिक्सचर, इनका एक मिला जुला जो रुझान है वो लाइफ कोर्स कहलाता है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। अब देखें, हम जब इस दुनिया में आ गए हैं डे 1, बल्कि उस फर्स्ट मिनट से लेके जो लास्ट मिनट हमारी लाइफ का है वो लाइफ कोर्स ही है और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इस पूरे के पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को किस तरह से डिवाइड किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है चाइल्डहुड का। ठीक है, चाइल्डहुड का जो हमारे पास स्टेप है, इस स्टेप में आपने ये देखना है कि जो हमारे 12 इयर्स ऑफ लाइफ हैं वो चाइल्डहुड में कंसीडर किए जाते हैं। हमें बच्चा समझा जाता है इस एज के अंदर। इस एज में हम फ्री होते हैं, हम प्ले करते हैं, हम अपनी जो भी डिमांड्स होती हैं, जो हमारी विशेस होती हैं या जो कुछ हम करना चाहते हैं वो इजीली हम कर लेते हैं। इसके साथ में आपको एक और मजे की बात बताऊं कि चाइल्डहुड जो फिनोमिना है ये एक न्यू फिनोमिना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आती है सोसाइटी के अंदर तो समझ लें कि उसके बाद ये चाइल्डहुड का जो है एक फैक्टर, एक न्यू ये टर्म आई है। वरना यूरोपियन सोसाइटीज के अंदर भी एक बच्चा जो है ना एक एडल्ट के तौर पे डील किया जाता था उसको, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो फैमिली इनकम में अपना रोल प्ले करे और जो घर के काम है वो उस तरह से करे। अब घर के काम हम मतलब बच्चे भी करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन ये चाइल्ड लेबर में नहीं आता। चाइल्ड लेबर में ये आता है कि बच्चा किसी इंडस्ट्री में जाके डेली वेजेस पे या पर मंथ वो वहां पे काम करे, तो ये एक आ जाता है। इसलिए क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बच्चों को एज अ एडल्ट डील किया जाता था, इसलिए हमारे सामने जो एक सोशल प्रॉब्लम आई वो चाइल्ड लेबर के तौर पे आई। ठीक है, तो चाइल्डहुड हमारे फर्स्ट 12 इयर्स ऑफ एज जो हैं वो चाइल्डहुड में कंसीडर होते हैं। अब उसके बाद होता क्या है? उसके बाद ये होता है कि हम एडोलसेंस, एक नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। ये जो टर्म है ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही आई है। एडोलसेंस में ये देखें कि ये एडल्टहुड और चाइल्डहुड के दरमियान की एक एज है जिसको हम टीन एज कहते हैं। मतलब आप 12 साल के बाद से लेके 17, 17.5, 18 साल तक की जो एज है इसको हम एडोलसेंस कहेंगे। इस एज में क्या होता है कि ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब जितना भी ये है लाइफ कोर्स एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है। डेफिनेट साथ साथ ये बायोलॉजिकली भी कंस्ट्रक्टेड ये चीजें हैं। सोशली कंस्ट्रक्टेड ये है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ने इनको बिल्ड किया है, सोसाइटी ने ही इनको बनाया है कि इस एज से लेके इस तक आप बच्चे हैं, उसके बाद आप एडोलसेंस में आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि टीन एज में आप एक तो प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, आप जवानी की तरफ मतलब आप जा रहे होते हैं। यहां पे आपकी लाइफ में आप
आपकी जो ओवरऑल जो आपके इर्द की जो चीजें चल रही होती हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आपके पेरेंट्स के साथ हो जाता है। यहाँ पे आप ये समझे कि जिस तरह पीयर ग्रुप में आप लोग जाते हैं, जिस तरह एक मैंने आपसे आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि वहां पे आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यहाँ पे भी आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। आपका अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है और आप अपनी मर्जी से चीजों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और सबसे अहम बात, यहाँ पे आपका अपना सब कल्चर भी बन जाता है अपने ग्रुप्स का, अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अब क्या होता है, अब हम एडल्टहुड की तरफ आ गए। बच्चे थे 12 साल तक, 12 से लेके 17 साढ़े 17 साल तक आपने अपनी एडोलसेंस की एज को भी जी लिया। अब आप एडल्टहुड में आ गए। अब एडल्टहुड जो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है अर्ली एडल्टहुड और दूसरा है मिडिल एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड में आप 20 से लेके 40 ईयर्स की आपकी एज है। इस एज में आप क्या कुछ करते हैं, आप अपनी लाइफ को अगर देखें, आप अपनी सोसाइटी में देखें कि 20 से लेके 40 ईयर्स की एज तक हम लोग इस दौरान हम शादी करते हैं, हम लोग जॉब अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जॉब की कोशिश करते हैं, फिर हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, हम बच्चों की स्कूलिंग के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है बहुत सारी चीजों का कि बच्चों की स्कूलिंग कहाँ पे होनी है, रहना कहाँ पे है, आपने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, आपने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहना है। बहुत सारी चीजें होती हैं इस 20 से लेके 40 ईयर्स की एज में जो आप अपनी लाइफ में अपने साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मिडिल एडल्टहुड में आप आ जाते हैं। 40 से लेके 60 ईयर्स की जो एज है वो मिडिल एडल्टहुड की एज है। इस एज में क्या करते हैं, इस एज में आप ये देखते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, यंग हो गए। आप ये देखते हैं कि आपने जब अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को स्टार्ट किया था 20 या 21 22 ईयर्स की एज में, आपने सोचा था कि आप गाड़ी लेंगे, आपने गाड़ी भी ले ली। आपने सोचा था आप घर बनाएंगे, आपने घर भी बना लिया। आपने सोचा था कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, आपने वो भी कर ली। आपने अपनी सेविंग्स भी आपने बना ली, बैंक के अंदर आपका बैलेंस भी है। इट मीन्स कि इस एज में आप क्या करते हैं, आप बेसिकली अपने आप को एवेल्युएट करते हैं कि यार जो मैंने टारगेट सोचा था, जो चीजें मैंने सोची थी, क्या वो चीजें पूरी हो गई हैं, क्या वो मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, तो इस एज में आप इस तरह से करते हैं। फिजिकली डिक्लाइन भी आना शुरू हो जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी आपको पता लगता है कि मदर की, फादर की डेथ होगी, बास हमारे क्लास फेलोज की डेथ होगी, आपके कुलीज की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये आपकी वो एज है जिसमें आप अपने आप को एवेल्युएट करते हैं ओवरऑल। फिर क्या होता है कि इस एज से आगे जब आप जाते हैं तो वो ओल्ड एज आ जाती है। अब ओल्ड एज मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, या यूं समझ लें कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और हमारी एशियन कंट्रीज के अंदर। जैसे हमारे खानदान में कोई बुजुर्ग होता है, कोई बूढ़ा होता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको डिग्निटी देते हैं। ओवरऑल जो घर का चार्ज होता है, जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो उनकी तरफ हो जाते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो ले लिया। आप रिस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं जब आप ओल्ड एज में आते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में वहां पे क्या है कि वहां पे ओल्ड एज जो ओल्ड पीपल हैं उनकी उस तरह से कोई वर्थ नहीं है, उनकी उस तरह से कोई डिग्निटी नहीं है। उनको ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है कि इनका जो इनकी एजुकेशन है, जो इनका एक्सपीरियंस है, अब ये इररेलेवेंट है, जनरेशन गैप आ जाता है। तो ये ओल्ड एज में आप आ जाते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज में, मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ तरीके से ओल्ड लोगों को ट्रीट किया जाता है। अब इनका अगर हम कंक्लूड करें इन चीजों को, तो ये लास्ट जो मैंने स्लाइड अब मैं आपको दिखाने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, although each stage of life is linked to the biological process of aging, the life course is largely a social construction. Life course is largely a social construction. For this reason, people in other societies may experience a stage of life quite differently, or for that matter, they may not recognize it at all. कि हर सोसाइटी में, हर कल्चर में चीजें मुख्तलिफ हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन ये सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है कि ये एज की डिवीजन है। एक तो ये हो गया।
दूसरा, इन एनी सोसाइटी द स्टेजेस ऑफ लाइफ कोर्स प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स एंड ट्रांजिशंस दैट इन्वॉल्व लर्निंग समथिंग न्यू एंड इन एनी मेनी केसेस अनलर्निंग फैमिलियर रूटीन। कि हर लाइफ कोर्स में आप कुछ नई चीजें लर्न करते हैं और आपकी जो पुरानी वाली जो लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, आप उनको, जो फैमिलियर टेक्निक्स होती हैं, आप उनको छोड़ देते हैं। मतलब चाइल्डहुड में आपकी अपनी रूटीन थी, फिर आप एडोलसेंस में आ गए, उसमें आपकी अपनी रूटीन थी, वो वाली सारी रूटीन आपने पीछे छोड़ दी। एडल्टहुड में आ गए तो आपने एडोलसेंस वाली रूटीन्स को पीछे छोड़ दिया। फिर अर्ली एडल्टहुड है, मिडिल एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज में आप रिटायर हो गए, डेली आप ऑफिस जाते थे, वो सारी चीजें आपने छोड़ दी। मीन्स के हर स्टेप पे आपने अपनी जो फेमिलियर रूटीन है उसको आपने छोड़ना है और अनफेमिलियर रूटीन को आपने अडॉप्ट करना है। उसके साथ साथ एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि लाइफ कोर्स में यह भी डिपेंड करता है कि आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्लास क्या है, आप किस टाइम जोन में पैदा होते हैं। मीन्स के वार तो नहीं चल रही, कोई इकोनॉमिक रिसेशन तो नहीं आया हुआ, कोई 9/11 का अटैक तो नहीं हो गया, टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो गया, कोई अर्थक्वेक तो नहीं हो गया, आ गया कोई फ्लड तो नहीं आ गया। कि आप जिस टाइम में पैदा होते हैं, जो सिचुएशन होती है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ पे उसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। तो ये था हमारे पास सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स। कि आप बच्चे हैं, फिर आप टीन एज में चले गए, और उसके बाद आप बड़े हो गए, आपने शादी कर ली, आपके बच्चे हो गए, फिर ओल्ड एज में चले गए और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।